आज की वीडियो में हम देखेंगे Xiaomi का ये 43 इंच का टीवी जिसमें नो पिक्चर की प्रॉब्लम है। ये मॉडल नंबर है। मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। बैक कवर ओपन करके देख लेते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम है। टीवी को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट ये ऑन हो गया, यहाँ बैक लाइट चालू हो गई है। अब पिक्चर नहीं बन रही है, उसका क्या रीज़न है। अभी हम पैनल पे बनने वाली सभी सप्लाई चेक करेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है यहाँ पर 12 वोल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं 11.8 वोल्ट के करीब बन रहे हैं। इस टेस्ट पॉइंट पे हम 3.3 वोल्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3.277 मतलब 3.3 के लगभग यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं। बूस्ट सप्लाई चेक करेंगे जो 12 वोल्ट से ऊपर आती है, जो यहाँ DC टू DC IC बनाती है। सबसे पहली सप्लाई हमें दिखनी चाहिए वो है VAA सप्लाई। LG के जितने टिकॉन होते हैं, LG टाइप के टिकॉन, उसमें यहाँ पर VAA का मतलब होता है AVDD वोल्टेज। सो हम चेक कर लेते हैं ये सप्लाई कितना बता रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 के करीब बन रहे हैं, जबकि बनने चाहिए लगभग 16-17 वोल्ट। नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब बूस्ट सप्लाई नहीं बन रही है। यहाँ LG की टाइप की पैनल है तो LC1 LC2 इसके दो ऑन ऑफ वोल्टेज हैं, और ये सब गेट सिग्नल्स CK1 और CK2, CK3, CK4, CK5, CK6, CK7 एंड CK8 ये सभी सिग्नल लाइन के बीच में शॉर्टिंग हो जाती है गेट एरिया में जाके, मतलब ग्लास एरिया जल जाता है। सो वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों केबल्स को हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये काम करने के लिए हमेशा पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद, क्योंकि फ़िल्टर चार्ज रहता है, या तो आप फ़िल्टर डिस्चार्ज कर लो और उसके तुरंत बाद आप यहाँ पर आप ये निकाल सकते हैं। तो अभी टाइम हो गया है कि हम निकाल लें। तो ये केबल 1 बाय 1 हम दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, ये दोनों केबल हमने निकाल ली है। अब हम फिर से पावर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने पावर दे दिया है। अभी हम फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। ये VAA सप्लाई पहले बननी चाहिए, तो यहाँ पे अब हम चेक कर रहे हैं। ये सप्लाई अब लगभग 14.95 दैट मीन्स 15 वोल्ट के लगभग यहाँ पर ओके है। तो ये क्लियर हो जाता है कि गेट के एरिया में जाके दोनों तरफ में से कोई एक तरफ में प्रॉब्लम है, जो कि गेट एरिया यहाँ पे भी सेम टाइप की सिग्नल्स यहाँ भी फ्लो होते हैं। ये दोनों पैरेलल सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो ये लेवल शिफ्टर IC से निकल रहे हैं। तो लेवल शिफ्टर और DC टू DC दोनों एक ही IC के अंदर दिया हुआ है। तो हम फिर से पावर बंद करेंगे। ये वाला जो है केबल हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने केबल लगा दिया और इसे अभी निकला हुआ ही रहने देते हैं। और हाफ पिक्चर भी बननी चाहिए, और साथ में यहाँ पर वोल्टेज जो हमारे मिसिंग है केबल लगने के बाद, वो भी हमें चेक करने हैं। तो हम फिर से पावर देंगे। बिना केबल के तो हमने चेक कर लिया था। यहाँ पर DC टू DC IC बिल्कुल अच्छी तरह फंक्शन कर रही है। अब हम पावर दे के भी देख लेते हैं। ये हमने एक ही केबल लगाई है इस समय पे, ये हम पावर दे रहे हैं। ये चालू हो गया टीवी। अब हम यहाँ पर VAA सप्लाई फिर से चेक करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि पैनल के इस भाग में ही जाके शॉर्टिंग हो रही है। ठीक है, हमने ये केबल लगाई है तो इसी भाग में जाके शॉर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से पावर बंद करेंगे। ठीक है, ये वाली केबल हम निकाल देंगे और ये केबल हम लगा देंगे और चेक कर लेते हैं। दोबारा पावर देंगे। देखिए कितना ध्यान से करना होता है। कई बार आप जल्दबाजी में गलतियां करते हैं, पावर ऑन है और आपने केबल निकाल दी, ऐसा भी होता है कई बार। तो हमेशा पेशेंस वाला काम होता है, इसे आराम से करना होता है। ये हमने पावर दे दिया, इंडिकेटर लाइट बन चुकी है। अभी फिर से हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सो ये VAA सप्लाई हम जो चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 वोल्ट अभी बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हाफ ऑफ द स्क्रीन भी चेक कर लेते हैं। ये हाफ ऑफ द स्क्रीन क्या ओके है या नहीं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल एकदम क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि पैनल के इस भाग में जाके प्रॉब्लम हो रही है, तो हम गेट एरियाज़ को जोड़ियों में चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे LC1 और LC2। तो LC1 LC2 ये दोनों सिग्नल्स हैं, तो इन दोनों के बीच में पहले हम ओम्स में मीटर को रखेंगे। आप देख सकते हैं मीटर को हमने ओम्स की रेंज में रखा है। अभी ये दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, कोई भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है क्या। देखो यहाँ कोई शो नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस। अभी हम इन दोनों जोड़ियों के बीच में चेक करेंगे। पहले हमने चेक किया था LC1 LC2, अभी हम चेक कर रहे हैं CK1 और CK2। फिर बाद में हम चेक कर रहे हैं CK3 एंड CK4। फिर बाद में हम चेक कर रहे हैं CK5 एंड CK6। लास्ट में CK7 एंड CK8। तो मीटर की जो मेरी रेंज है वो ऑटो रेंज में 20 मेगा ओम से ऊपर नहीं है। तो 20 मेगा ओम से अगर जो ऊपर कोई भी शॉर्टिंग होगी तो इस टाइप के मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं शो करेगा, 0.L ही बताएगा। हमने अभी मार्किंग कर ली है गेट एरिया में, जितना गेट एरिया में जा रहे हैं सिग्नल्स ये यहाँ तक है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक टेप लगा देनी है, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं टेप लगा के इतना एरिया कवर कर दूंगा। अभी इतनी एरिया में गेट सिग्नल एंटर नहीं होगा पैनल के इस भाग में। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या वोल्टेज बन रहे हैं। अब फिर से हम सप्लाई चेक करेंगे, VAA सप्लाई। यहाँ पर ये देख लीजिए आप 14.9 वोल्ट के करीब यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं। VAA सप्लाई HVAA जो कि 6.56 वोल्ट यहाँ पर बन रहे हैं। ये तो हम चेक कर लेते हैं हमारे दोनों तरफ की पैनल पे क्या पिक्चर बन रही है। आड़ी लाइनों को ठीक करने के लिए हम टेप जो लगाई है हमने, हमारी मार्किंग थोड़ी सी गलत पड़ गई। यहाँ पे CK1 और CK2 सिग्नल जो है वो ब्लॉक नहीं हुए थे, तो हम यहाँ पर स्ट्रेच मार्क थोड़ा बढ़ा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे CK1 और CK2 वाली सिग्नल लाइंस कवर हो जाएगी इससे। अभी यहाँ पर हम इतने भाग में टेप लगाएंगे, ठीक है। इतनी मोटी टेप लगेगी बिकॉज ये CK1 और CK2 वाली ट्रैक्स यहाँ तक आती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गेट एरिया जहाँ तक मैंने मार्क किया हुआ है वहाँ तक कवर कर दिया है। तो हमारे ये दोनों ट्रैक्स भी कवर हो गई है। जो यहाँ पे CK1 और CK2 सिग्नल्स जा रहे हैं वो भी ब्लॉक हो गए। चेक कर लेते हैं हमारे टीवी में जो प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की, क्या वो सॉल्व हो गई है या नहीं, वो देखेंगे हम। पावर बटन दबा देते हैं, यहाँ पर MI लिखा हुआ आ गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल सही है। इसमें जो प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दी है। शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं हमने क्या किया है। आप देख सकते हैं निशान वाली जगह तक हमने गेट एरिया में जाने वाले सिग्नल को रोकने के लिए टेप लगाई है। टेप लगाने से क्या हुआ कि ये जो लेवल शिफ्टर IC है जिसमें से ये सारे आउटपुट्स निकल रहे हैं LC1 LC2 और CK1 से लेके CK8, जो पैनल के इस भाग में अब नहीं जाएंगे। इस भाग से गेट एरिया में सिग्नल अब प्रोसेस नहीं होंगे, पूरे वर्टिकल एरिया में, ग्लास एरिया में जहाँ पे जला हुआ है। और हमारी जो सिग्नल प्रोसेसिंग होगी CK1 से CK8 और LC1 LC2 ये होगी पैनल के इस भाग से, ठीक है। इसी भाग से हमें पूरी पिक्चर देखने मिलेगी। इस भाग में गेट एरिया जाके शॉर्ट हो रहे थे, जिसके वजह से हमारी जो AVDD सप्लाई VAA सप्लाई लगभग जो 17 वोल्ट की 15 से 17 वोल्ट के बीच की होती है वो बंद हो गई थी। वो हमने चालू कर दिए है टेप लगाकर। वही एक फरिश्ता है मेरे जी।
जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे? आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, इतना नेक काम करते हैं। His situation is under control. फिर इजहार करो, कहीं ना फिर दे।